हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बचे हुए समय में बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपको वीडियो को अंत तक देखते देखते ये श्योर हो जाएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस तरह से हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। अगर खुद की मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक बोर्ड स्टूडेंट रहा हूँ, सभी रहे होंगे, ठीक है। और मेरा 100 में से 96 मार्क आया था सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर में। तो मैं अच्छे से आपको ये चीज़ें और मैंने अगर एग्जाम की बात तो आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले दिया था, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कैसे। आप लोग काफ़ी डरते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जो लंबे लंबे 6-6 मार्क वाले प्रश्न होते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे जो लंबे लंबे प्रश्न उनको अटेम्प्ट करना है, या बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको कैसे अब करना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। एग्जाम के लास्ट टाइम में 1-2 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जैसे ये सामाजिक विज्ञान का मेरे पास ये यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड पेपर है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आप लोग को सबसे पहले अपना प्री बोर्ड पेपर या फिर मॉडल पेपर देखना है। मॉडल पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, आपको समझना है कि आपका पेपर कैसा आएगा। क्योंकि मॉडल पेपर अभी यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी भी कर रखा है। उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे वीडियो है कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें। तो आप किसी भी बोर्ड से स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले तो अपना मॉडल पेपर देखना है, उससे एनालाइज करना है कि हम लोग का लेटेस्ट जो पेपर है वो कैसा आएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपना बोर्ड परीक्षा का पेपर पैटर्न इस साल चेंज कर दिया है। 2023 में कुछ अलग ही पेपर आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि कैसा पेपर आएगा, तो जैसे शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आप सब लोग जानते हो, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो केवल 12 मार्क का पूछा करता था, लेकिन अब 20 मार्क का पूछेगा। तो आप समझ सकते हो सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप जानते हो आप लोग को लिखित परीक्षा 70 मार्क का देना होता है, और 70 मार्क में से आपको 23 मार्क पासिंग के लिए लाना होता है। तो 20 मार्क अगर आप ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हो तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लंबे लंबे प्रश्न हैं उनमें से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर ही दे देते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर आप काफ़ी कमजोर स्टूडेंट हो तो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो इतना तो किसी का भी मार्क आ जाएगा। अब आपको इस लास्ट टर्म में कैसे तैयारी करनी है कि आप अच्छे मार्क ला सको, लाइक 70 में आप लोग 65 या फिर 68 ऐसे मार्क ला सको। तो देखो, सबसे जो पहली चीज़ है, आपने ये 7-8-9 महीने जो भी आपके बीत गए, इसमें आपने चैप्टर वाइज अपने स्कूल या कोचिंग में अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपका रिवीजन का टाइम है, ठीक है। अब आप लोग का रिवीजन का टाइम है, जितना रिवीजन कर लीजिए। आप बना लीजिए कि मुझे एक दिन में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर भी आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। और रिवीजन हर एक आप लोग मतलब कोशिश करना कि हर एक मतलब सब्जेक्ट का पर डे करें, ठीक है। और किसी चैप्टर का आप लोग हफ्ते में दोहरा भी दे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन आसानी से हो जाता है। अगर आपने किसी चैप्टर को पहली बार अच्छे से पढ़ा है तो आपको हो सकता है उस चैप्टर को पढ़ने में 5 दिन लग जाए, लेकिन उसके बाद आप रिवीजन करने बैठोगे तो 2 से 3 घंटे में ही उस चैप्टर का आप लोग रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात रिवीजन। उसके बाद अंतिम अंतिम जो टाइम होता है उसमें पीवाईपी मैं लिखूंगा। पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का काफ़ी बड़ा रोल होता है, काफ़ी बड़ा महत्व होता है। देखो, इस बार का अगर 2023 की मैं बात करूं, ठीक है, तो यूपी बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान या अलग हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न बदला है। लेकिन आप लोग ये समझना, बुक नहीं बदली है, ठीक है। पेपर का पैटर्न बदला है, मतलब थोड़ा सा। तो जो पीछे के पेपर है, लाइक 2020 के पेपर या फिर 2022 के पेपर, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। उनको आप सबको तैयार कर लीजिएगा। जो 2020 के जितने भी पेपर हैं, पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कर लेना। और मैं खुद कराऊंगा अपने चैनल पे, कई कई सारे कोड का मैं पेपर का मतलब सॉल्यूशन करा भी चुका हूँ। और मैं हर एक सब्जेक्ट का हर एक कोड का सॉल्यूशन कराऊंगा। मतलब आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये चीज़ आपको। उसके बाद आप देखो, मार्किंग स्कीम भी आपको समझना है कि जैसे 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी एक एक मार्क के रहेंगे। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, जैसे 4 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे 4-4 मार्क के, यानी यहाँ से 16 नंबर क्लियर होगा, 20 मार्क यहाँ से क्लियर होगा। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो भी 4 रहेंगे, लेकिन वो 6-6 मार्क के रहेंगे, यानी यहाँ से 24 मार्क। और 10 मार्क का आप लोग का मानचित्र संबंधी प्रश्न, यानी इस प्रकार आप जोड़ोगे तो 70 मार्क हो जाएगा। तो ऐसा आपको प्लान बनाना है, देखना है कि ये 24 मार्क का है। और देखो, इसमें भी मैं बता दूं कि आप लोग की सोशल साइंस 4 पार्ट में बटी हुई है। आप लोग
जानते हो कि हिस्ट्री यानी इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र और एक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इन 4 पार्टों में बटी हुई है। तो इन चारों पार्टों से एक-एक क्या पूछेगा, एक-एक आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। इन चारों मतलब पार्ट में से एक-एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग केवल हिस्ट्री पे ही फोकस करो कि हिस्ट्री से ही सारा चीज़ पूछेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, आपको सारे मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक? उसके अलावा देखो आप लोग को जो बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड ने ऑफ़िशियली मॉडल पेपर जारी किया है। जैसे मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ, तो उसने 2-3 महीने, 4 महीने पहले ही अपने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10th का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। उस मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व कर लेना। हालाँकि मैं उसको सॉल्व भी करा चुका हूँ चैनल पे। सॉल्व करने से क्या फ़ायदा है, हम लोग देखो, मैं 4 सालों से ये ऑनलाइन चीज़ें सब पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, देख रहा हूँ कि क्या है कि जो बोर्ड मॉडल पेपर जारी करती है उसमें से लगभग आप लोग के मतलब 10 से 15% क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंस जाते हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है? तो आप लोग को 70 मार्क में से 10-15 मार्क तो उसी को तैयार कर लेते हो, तो उसमें से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो और एक तरह से आप उस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हो तो आप लोग को एबिलिटी भी अपनी पता चलेगी कि हाँ, हमने तैयारी कैसे की है अब तक। तो इस तरह से आप लोग बोर्ड परीक्षा के लास्ट टाइम में अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है? और खुद अपने मतलब अपने आप अंदर तो पहले कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो लंबे-लंबे प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनका आंसर कैसे दें, ठीक है? तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को कम से कम इनका आंसर आपको लिखना होता है 180 शब्दों में, ठीक है? और जो नहीं 180 नहीं, शायद 150, हाँ, 150 शब्दों में। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनका आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, जो 4-4 मार्क के होते हैं, ठीक है? और जो ये 6-6 मार्क के होंगे उनका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो देखो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आप 150 वर्ड आप लोग याद करने जाओगे, किसी प्रश्न का उत्तर आप याद नहीं कर पाओगे, याद भी करोगे भूल जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, ठीक है? और बोर्ड वाले भी यही करते हैं। ऐसे आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में देखे ना, जैसे ऐसे एक प्रश्न, मेरे प्रश्न को सुनिए। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। अब देखो, ये याद करने वाला थोड़े प्रश्न, अभी मैंने जो प्रश्न बोला कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 4 उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन आप खुद अपने, अगर आप मतलब एकदम आप खत्म नहीं हो दिमाग से, तो इसका आप उत्तर डालकर और आप मतलब 1 डेढ़ से क्या बहुत सारे शब्द इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है? अपने हिसाब से कि कैसे-कैसे उसको रोका जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में मतलब ख़्याल आ रहे होंगे कि ये करके, वो करके, आप सब लिख डालो ना, सोशल साइंस में कोई दिक्कत नहीं। यही तो है सोशल साइंस में, जितना आप लोगों को लिखना है। आप लोग कहते हो कि बना-बना कर हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो हाँ, आप सोशल साइंस में यही तो है, आप सामाजिक विज्ञान में बना-बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन फैक्ट सही होने चाहिए। लाइक कहीं आप मतलब डाल रहे हो कि ये घटना 1956 में हुई थी, तो हाँ, वो 1956 में, ऐसा नहीं कि 1956 में घटना हुई थी, आप 1980 लिख दे, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कुछ-कुछ चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए और उसके आधार पे आप लोग मतलब बना सकते हो। लाइक अगर आपको दे दे प्रश्न कि सांप्रदायिकता क्या होती है, ठीक है? इससे हमारे समाज को कैसे नुकसान पहुँचता है? तो सिंपल सांप्रदायिकता के बारे में थोड़ा-सा जानना होगा आपको कि हाँ, जैसे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो क्या करती हैं कि धर्म के आधार पे मतलब सांप्रदायिकता यही होती है कि कोई व्यक्ति है अ, या कोई पार्टी है या कोई भी हो गया, वो मतलब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे 2 लोगों में झगड़ा कराए, वही क्या होती है, सांप्रदायिकता होती है, कम्युनिज़्म, ठीक है? तो उसको आप लोग अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी का उदाहरण देकर पूरा लिख सकते हो अपने मन से। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आप टेंशन मत लो, ऐसे प्रश्न आएँगे ना कि आप आसानी से उनका आंसर लिख सकते हो, वो आपके सोशल लाइफ़ से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है? हाँ, उसमें कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, तो वो आपने पढ़ा होगा लेसन, तो उसके बारे में तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होगा ही। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देना। एक बार मैं आपको और मतलब रिवाइज़ करा दूँ, आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितना है उसको सॉल्व कर लेना है, बोर्ड द्वारा जारी आपको मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना है और थर्ड आपको रिवीजन, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज़ रिवीजन भी करना है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर कर एग्ज़ाम में अपना अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। बाकी आप बताना, अगर कोई मुझसे छूट गया हो, कुछ आप समझते हो कि ये भी आपको बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट कर देना। मैं देखूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूँगा, जिससे मतलब जो भी स्टूडेंट और हो उनको मदद मिल जाए। तो आप भी सजेशन दे सकते हो कि क्या-क्या और चीज़ें हमें करनी चाहिए। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।